दिल्ली के अंदर आज दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के सभी ऑब्जर्वर्स, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा संगठन मंत्री और जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हमने की है। बैठक में सभी लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की एक मौखिक रिपोर्ट सामने रखी है। सभी लोगों के विचारों को, जो उनका अनुभव था इस चुनाव में और आगे के लिए जो सुझाव थे, उनको सुनने के बाद आज हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया है कि संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में जितने हमारे घोषित पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों की चुनाव में क्या क्या जिम्मेदारी थी और क्या क्या भूमिका किसने निभाई है, उसकी समीक्षा रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अगले 10 दिनों में प्रदेश कार्यालय को सौंपेंगे। जिन लोगों ने इस चुनाव में सकारात्मक भूमिका अदा की है, जिन पदाधिकारियों की नकारात्मक भूमिका रही, जिन लोगों ने अपनी ऊर्जा को पूरे दिल्ली के अंदर लगाया है, जिन लोगों ने इस चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, तो हर कार्यकर्ता पदाधिकारी जो मंडल तक के पदाधिकारी हैं, विधानसभा, वार्ड और मंडल तक की, उनकी एक समीक्षा रिपोर्ट संगठन हर विधानसभा में तैयार करेगा और वो रिपोर्ट 10 दिन के अंदर हमें सौंपेंगे लोग। इस रिपोर्ट्स के आधार पर हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साथ उस रिपोर्ट पर डिस्कस करेंगे और फिर उनके दिशा निर्देशानुसार संगठन की नए सिरे से जिन लोगों ने सकारात्मक भूमिका अदा की है उनको संगठन में सम्मान दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और जिन लोगों ने नकारात्मक भूमिका अदा की है उनके साथ भी संगठन जो है बैठ करके बात करेगा और जो जरूरी कदम होगा उठाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि भीतरघातियों ने भी आप लोगों को नुकसान पहुंचाया इस चुनाव में? जिसकी जो भूमिका रही है उसी को हमने आज निर्णय लिया है कि हर विधानसभा में जो पदाधिकारी हैं उनकी जो भूमिका रही है उसकी एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार पार्टी करेगी। 10 दिन के बाद संगठन का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन होगा, ठीक है? 10 दिन ये पुनर्निर्माण की ही प्रक्रिया है, जिसमें पहले चरण में हर विधानसभा में मंडल स्तर तक का जो पदाधिकारी है उसकी समीक्षा रिपोर्ट हम लेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर अगले चरण में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये पूरी रिपोर्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके फिर अगले चरण में लोगों के अलग अलग जो उन्होंने अच्छा काम किया है उनको जिम्मेदारियां देने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन्होंने नेगेटिव किया सर, उनका क्या उनको हटाया जाएगा? क्या जिन लोगों ने नेगेटिव किया, कह रहे सकारात्मक काम किया, भीतरघात किया जिन्होंने नहीं, जिन लोगों ने काम किया वो रिपोर्ट के आधार पर वो केस टू केस उस पर कार्रवाई निर्णय लेंगे। सर, आज शाम बीजेपी की विधायक दल की बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा, क्या आपकी टिप्पणी होगी इस पे? क्योंकि अब आधिकारिक रूप से निमंत्रण पत्र भी सबके पास आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और जो आपकी कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी उनको भी भेजा गया है। मैं पहली बार ये सुन रहा हूं, शायद देश में किसी परिवार में या किसी राज्य में या पूरे देश के स्तर पे पहला निमंत्रण कार्ड बंट रहा है जिसमें मुख्यमंत्री कौन है किसी को नहीं पता।
अब ये भारतीय जनता पार्टी क्यों सारी मर्यादाओं को धूल दूसरित कर रही है, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन अब तक जो परंपरा रही है, इतिहास रहा है कि किसी भी राज्य में चुनाव होता है, इवन भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में भी जहां चुनाव हुआ है अभी तक, उन राज्यों में भी सबसे पहले विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल का नेता चुना जाता है। नेता उपराज्यपाल या राज्यपाल के पास अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, मंत्रिमंडल का नाम देता है, उस नाम को गृह मंत्रालय या राष्ट्रपति तक भेजा जाता है या राज्यपाल अप्रूव करता है। शपथ के लिए वो तारीख देता है कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में शपथ हो सकती है। उसके बाद शपथ की तैयारी होती है, ब्यूरोक्रेसी भी उसके आधार पर जो है कार्ड छापती है। लेकिन ये अनोखा इस बार इतिहास भाजपा बना रही है कि मुख्यमंत्री किसको बनना है वो तय नहीं है। अरे इतनी भी क्या थी, अगर नहीं तय हो रहा है मुख्यमंत्री तो प्रक्रिया तो पूरी हो जाने दीजिए। आपके विधानसभा में बहुमत मिला है, आपके एलजी हैं, आपके गृह मंत्री हैं, आपके राष्ट्रपति हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी मर्यादा और परंपराओं को आप ध्वस्त कर दीजिए। वो कह रहे हैं आपको चिंता हो रही है उनके मुख्यमंत्री की, आप अपना एलओपी नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कल तो स्पेसिफिकली कहा है कि आतिशी गोपाल राय बताएं कि उनका एलओपी कौन होने वाला है। एलओपी किसे कहते हैं? नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष से पहले नेता सदन सत्ता पक्ष का चुना जाता है। अब इसको भी अगर वो भूल गए इतने दिनों से सरकार चलाने के बाद, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। प्रतिपक्ष का नेता तो सत्ता पक्ष का नेता चयन के बाद ही सामने आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।